नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को लेकर। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में खाली पदों पर नियुक्तियां कर दी है। कांग्रेस हाईकमान ने बेहद चौंकाने वाला फैसला करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रानीखेत से पूर्व विधायक कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष के पद पर भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए और बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य और विधायक दल के उपनेता पद पर खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी को नियुक्त किया गया है। जैसे ही इन पदों पर नियुक्तियों की घोषणा हुई, कई सारे सवाल और रिएक्शंस एक साथ सामने आ गए। पहले रिएक्शंस की बात करते हैं, इसके बाद सवालों पर आएंगे। प्रीतम के बेहद करीब लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। प्रीतम सिंह के बेहद खास गिरीश चंद्रा ने तो हरीश रावत पर नेता प्रतिपक्ष के पद को बेचने तक का आरोप लगा दिया है। प्रीतम सिंह रात में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि उनकी मुलाकात उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ मुद्दों और सुझाव पर थी, लेकिन इस मुलाकात की टाइमिंग पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तीनों पदों पर नामों की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद प्रीतम सिंह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। और भी कई सारी बातें हैं, बहुत खास बातें हैं। प्रीतम सिंह ने तो अपनी विधायकी से इस्तीफा देने तक की बात कर दी है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन ये बातें इतनी बड़ी नहीं है। राजनीति में कोई भी बड़ा निर्णय होता है तो उसके बाद इस तरह की हलचल दिखती ही है। इसीलिए जो कुछ सवाल है और कुछ बड़ी बातें हैं, उन पर बात करते हैं। बात नेता प्रतिपक्ष से ही शुरू करते हैं। पहली बात, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन नियुक्तियों में प्रीतम सिंह कैंप की चली है या फिर हरीश रावत कैंप की चली है। इस सबसे बड़े सवाल का जवाब बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते खुद ही सामने आ जाएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान का यह फैसला उत्तराखंड कांग्रेस की इसी गुटबाजी को ध्यान में रखकर लिया गया है। यशपाल आर्य किसी भी गुट के खास नहीं है। वो प्रीतम सिंह और हरीश रावत कैंप दोनों से बनाकर रखते हैं, लेकिन काम खुद की समझ से करते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि आज उन्हें अपने खुद के करियर को लेकर चिंता है, पॉलिटिकल कैरियर को लेकर। उन्हें पता है कि कांग्रेस खड़ी होगी तो वो भी खड़े हो जाएंगे और कांग्रेस डूबेगी तो वो भी डूब जाएंगे। दूसरी बात, मौजूदा समय में प्रीतम सिंह 6 बार के विधायक है और यशपाल आर्य 7 बार से लगातार विधायक है और कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष सीनियरिटी के आधार पर ही बनाया जाता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। और एक और बात, प्रीतम सिंह का असर केवल चक्राता तक सीमित है, लेकिन यशपाल आर्य उत्तराखंड का बड़ा दलित चेहरा है। इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि प्रीतम सिंह वोट को खींच कर लाने वाले नेता नहीं है कांग्रेस के पास। यह ठीक है कि उन्होंने चक्राता के समीकरण को साध कर रखा हुआ है, लेकिन प्रदेश के अन्य हिस्सों में उनका वो असर नहीं दिखता है जो बड़े नेता का होना चाहिए। यशपाल आर्य इस मामले में प्रीतम सिंह से कई कदम आगे दिखते हैं। इस समय जब राजनीति उत्तराखंड में करवट बदल रही है, मैदानी हिस्सों की ओर बढ़ रही है और पिछड़ी जातियों को राजनीति में महत्व दिया जा रहा है, ऐसे में यशपाल आर्य का चुनाव कांग्रेस में एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए। तीसरी बात, जैसा कि मैंने कहा, 2027 का चुनाव उत्तराखंड में नए परिसीमन के आधार पर होगा। इसमें मैदानी जिलों का रोल महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसीलिए भी यशपाल आर्य को यह पद दिया गया है, ऐसा मैं मानता हूं। अब प्रदेश अध्यक्ष पद की बात करें तो कर्ण मेहरा एक समय में हरीश रावत के बड़े खास हुआ करते थे। वो हरीश रावत के बहुत सगे रिश्तेदार भी है, लेकिन एक सच यह भी है कि वो हरीश रावत और प्रीतम कैंप से उस तरह से नहीं जुड़े हुए जैसे एक भक्त जुड़ा रहता है। हालांकि वो पिछले कुछ समय से प्रीतम सिंह के पाले के करीब दिख रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो प्रीतम सिंह कैंप के अंधभक्त है। इस समय उत्तराखंड कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक हर कोई 2 भागों में बटा हुआ है। या तो वो हरीश रावत का अंधभक्त है या फिर प्रीतम कैंप का खास है। ऐसे में उत्तराखंड में कांग्रेस को ऐसा आदमी ढूंढना ही बड़ा कठिन कार्य था कांग्रेस के लिए, जो किसी भी खेमे का भक्त ना हो और इसी के साथ साथ उसमें नेतृत्व की कैपेसिटी भी हो, क्षमता भी हो। मुझे लगता है कि कर्ण मेहरा का चुनाव ठीक ही है। वो ठाकुर है और प्रदेश में ठाकुर राजनीति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वैसे भी कांग्रेस ने कर्ण मेहरा के जरिए ठाकुर, यशपाल आर्य के जरिए दलित और भुवन कापड़ी के जरिए ब्राह्मण राजनीति को साधने की कोशिश की है। हाँ, एक बात है कि गढ़वाल की उपेक्षा की गई है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब कर्ण मेहरा को साबित करना है वो गुटबाजी में फंसेंगे या फिर उत्तराखंड में कांग्रेस का कोई भला करेंगे। उनके सामने यह सुनहरा मौका है।
जो जीवन उनको शायद दोबारा ना दे, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव है, इसीलिए उनके पास लंबा समय है संगठन को अपने हिसाब से तैयार करने के लिए। अब बात गढ़वाल की उपेक्षा की करते हैं। इसको लेकर सोशल मीडिया पर और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। आज तक की राजनीति में, उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल की ऐसी राजनीतिक उपेक्षा कभी हुई नहीं है जैसी इस समय भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल कर रहे हैं, दोनों दलों में हो रही है। दोनों दलों की उपेक्षा और आज गढ़वाल के पास उत्तराखंड की राजनीति में क्या है, इस पर एक अलग से स्टोरी बनाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है। लेकिन अभी की बात करें तो कांग्रेस को कुल 19 विधायकों में से कुमाऊं से 11 विधायक मिले और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुमाऊं की ही किसी न किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसीलिए कांग्रेस ने पूरी तरीके से कुमाऊं पर फोकस कर दिया है। वैसे भी आने वाले समय में उत्तराखंड में पूरी राजनीति मैदानी जिलों में शिफ्ट होने वाली है, जैसा कि मैंने कहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष और खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी को विधायक दल का उपनेता चुना गया है। अंत में एक सवाल जो कि सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहा है और राजनीतिक हलकों में भी इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, इन नियुक्तियों में हरीश रावत की चली है या फिर प्रीतम सिंह की चली है। वैसे तो जिन 3 लोगों को चुना गया है उनमें भुवन कापड़ी को छोड़कर बाकी दोनों किसी गुट के नहीं है, कांग्रेस के लिए काम करने वाले चेहरे। लेकिन एक बात पर गौर करने की जरूरत है, हरीश रावत पहले भी दलित राजनीति की और दलित चेहरे की बात करते रहे उत्तराखंड में। कर्ण मेहरा उनके सगे रिश्तेदार है। हरीश रावत फिलहाल विधायक भी नहीं है, इसीलिए वो किसी पद की दौड़ में भी शामिल नहीं थे। और प्रीतम सिंह अभी विधायक है और नेता प्रतिपक्ष पद की दौड़ में सबसे तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब साफ साफ कह सकते हैं कि वो प्रदेश कांग्रेस की मुख्य धारा की राजनीति से हटा दिए गए हैं प्रीतम सिंह। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रीतम सिंह के खास लोगों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं और हरीश रावत पर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। इसीलिए साफ साफ यह माना जाना चाहिए कि चली तो हरीश रावत की ही है। और एक बात और बता देते हैं, प्रीतम सिंह बड़े शांत रहते हैं, वो कम ही आक्रामक बयान देते हैं। लेकिन प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस गुटबाजी से हारी है और मैं उस गुटबाजी का हिस्सा रहा हूं तो मैं विधायकी से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। प्रीतम सिंह ने और भी बहुत कुछ कहा है। यह संकेत है एक बार फिर कांग्रेस में घनघोर अंदरूनी जंग के। इस पर अगली स्टोरी में कुछ बात करेंगे। प्रीतम सिंह की नई राजनीति कहां से शुरू होने वाली है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में तो उनके पास अब बचा कुछ खास है नहीं है। अब वो केवल एक साधारण विधायक है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।